सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं शॉर्ट टाइम में। सुनिए, समझिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। खबर ईरान और सऊदी अरब को लेकर है। दोस्तों, सऊदी अरब आखिरकार ईरान के सामने झुक गया है क्योंकि सऊदी अरब की धज्जियां उड़ी हुई हैं। सऊदी अरब के खिलाफ काम करने वाली और सऊदी अरब पर लगातार हमले करने वाली एक संस्था जिसका नाम हौथी है, जो यमन से सीधा अटैक कर रही है किस पर? सऊदी अरब पर। उसकी वजह से काफी बड़ा प्रेशर सऊदी अरब पर बना हुआ था। और आपको बता दूं कि ये हौथी जो है ये ईरान को सपोर्ट करती है, ईरान की संस्था बताई जाती है, ईरान के लड़ाकू बताए जाते हैं। बहुत ही आसान जबान में आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, खबर यह है कि 9 अप्रैल को ईरान के मंत्रियों की सऊदी के मंत्रियों के साथ, सऊदी के अधिकारियों के साथ इराक में मीटिंग हुई। और इराक में मीटिंग करवाने में सबसे बड़ा हाथ इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल खादमी का रोल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले महीने मुस्तफा अल खादमी इराक के प्रधानमंत्री को सऊदी के प्रिंस बिन सलमान ने आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था और वहां बुलाया था सऊदी अरब। वहां पर इन दोनों देशों के बीच में यह खाका तैयार हुआ था कि किस तरह से ईरान से दोस्ती होनी चाहिए, किस तरह से ईरान के सामने झुकना चाहिए और दुनिया को यह भी नहीं लगे कि सऊदी अरब झुक गया है। इसी पर काम करते हुए अब ये 9 अप्रैल को खुफिया मीटिंग हुई है, जिसकी जानकारी बताई है फाइनेंशियल टाइम ने दी है। और फाइनेंशियल टाइम को यह अपडेट, वैसे आपको बता दूं, सऊदी अधिकारियों ने इस मीटिंग के बारे में मना कर दिया है, मतलब कुछ भी नहीं बोला है। ऐसे ही ईरान के अधिकारियों ने मीडिया को कुछ भी बताने से मना कर दिया है। लेकिन मामला हो जाता है वहां पर खराब कि इराक के अधिकारियों ने मीडिया को यह बात बता दी है, तो यह मामला खुलकर सामने आ गया है। दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कल तक सऊदी अरब जिस अकड़ में था वो अकड़ अब कहां गई? उसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं। एक तो हौथीज मैंने बता दिए हैं कि जो हौथी है वो बुरी तरह से सऊदी अरब के अंदर घुस के कई जगह, मतलब अंदर तक घुस के तबाही मचा रहे हैं। और ये हौथीज जो हैं ये ईरान के कहने पर ये सारी कार्रवाई करते हैं, ये सऊदी अरब का मानना है और इंटेलिजेंस भी यही कहती है। तो सऊदी अरब की धज्जियां उड़ाने वाला हौथी है और हौथी को कंट्रोल करने वाला ईरान है। इसी वजह से सऊदी अरब अब उसकी अकल ठिकाने आ गई है और वो सोच रहा है किसी भी हालत में ईरान के साथ दोस्ती कर ली जाए और अपने जो मामलात हैं खराब जो हो गए हैं उसको निपटा लिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईरान के सामने नरम पड़े हुए हैं बाइडन और सऊदी अरब के खिलाफ है बाइडन। जी हां, सऊदी अरब की नीतियों के खिलाफ है बाइडन, जिसकी वजह से बिन सलमान जो हैं ईरान के साथ संबंध अच्छे करके बाइडन को भी खुश करना चाहते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि बाइडन सरकार भी ईरान से परमाणु समझौते पर बात करने में इंटरेस्टेड है। वहीं पर अगर सऊदी अरब अकड़ के रहता तो यह बात बाइडन को खराब लगती है और बाइडन को यह बात बहुत अच्छी लगेगी कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हो गई है। दोस्तों, पिछले 5 साल के बाद पहली बार सऊदी अरब और ईरान के बीच में डायरेक्ट बातचीत हुई है। हालांकि ये बातचीत खुफिया है, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते के अंदर दोबारा से एक और मीटिंग होगी जिसमें बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। इस दौरान जो 9 अप्रैल को मीटिंग हुई है सऊदी अरब और ईरान के बीच में, इसमें साफ साफ सऊदी अरब और ईरान के बीच में हौथीज को लेकर बात हुई है। दोनों देशों के जो संबंध खराब हुए हैं उसको ठीक करने की बात हुई है और दोस्ताना रिश्ता बनाने की बात हुई है दोनों देशों की तरफ से। दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं, ईरान इसलिए इस बात को छुपा रहा है दुनिया के सामने कि सऊदी अरब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इससे ईरान की जनता भी ईरान की सरकार के खिलाफ हो सकती है। क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ी कार्रवाइयां ईरान के खिलाफ हमेशा से करता रहा है और सऊदी अरब में जो शिया समुदाय के लोग हैं उनको हमेशा सऊदी अरब टारगेट करता रहा है। जिनमें से आपको याद होगा शेख निम्र नाम के एक आलिम दीन थे, उनका सर कलम सऊदी अरब ने करवा दिया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया में आक्रोश था, गुस्सा था और ईरान में सऊदी अरब की एम्बेसी को ईरानियों ने, ईरान की जनता ने आग लगाती थी, जिसके बाद से अब तक 5 साल तक दोनों देशों के बीच में पूरी तरह से कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध खराब हो चुके थे। अब बुरी तरह से सऊदी अरब फंस चुका है, कोई भी देश इसके साथ नहीं खड़ा है। यूएन में या ईयू में अब सुनवाई सिर्फ और सिर्फ ईरान की होती है। ईरान जब बोलता है सारी दुनिया सुनती है। ईरान के साथ आपको पता है तुर्की और रशिया और चीन और पाकिस्तान भी है और इसके अलावा कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट ईरान की करते हैं। वैसे आपको बता दूं, यूरोपीय यूनियन भी पूरी तरह से ईरान के सपोर्ट में उतर ही आया है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ईरान को दबाना नामुमकिन है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।